नमस्कार काशी। आपका अपना मंच पब्लिक खबर हाजिर है। जी हाँ, ये है रेडियो पीके, जहां हर सुबह आपको मिलती हैं वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं। गली मोहल्ले, चाय के अड़ी से लेकर दफ्तर बाजारों तक कौन क्या चर्चा कर रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। ना किसी चैनल का शोर, ना पन्ने पलटने की मशक्कत। बस सुनिए सधी हुई चुनी हुई बातें हर सुबह सिर्फ आपके अपने रेडियो पीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चाय के साथ या अपनी दिनचर्या का काम करते हुए सुनते हैं आज आपके इलाके और आसपास की सबसे अहम सुर्खियां। तो सबसे पहले शिक्षा जगत की बात कर लेते हैं। काशी विद्यापीठ में वो मेरिट आधारित प्रवेश वाला मामला चल रहा था ना। हाँ, धरने पर बैठे थे छात्र, उसका क्या हुआ? उसमें अपडेट ये है कि भूख हड़ताल पर बैठे 9 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें जेल भेज दिया गया है। अरे क्यों, मतलब मामला इतना बढ़ गया? जी, बताया जा रहा है कि पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी की काउंसलिंग रुकवाने की बात थी। उसी के बाद प्रशासन और छात्रों में टकराव हुआ। अच्छा, और मौके पर कौन कौन था प्रशासन से? वहां चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर के सिंह थे, कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, फिर डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसीपी ईशान सोनी भी मौजूद थे। काफी बड़े अधिकारी। अच्छा, और आईटीबीएचयू में भी कुछ चल रहा है? हाँ, आईआईटी-बीएचयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके तहत कोर्स में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। अच्छा, जैसे अब छात्रों के लिए बीटेक माइनर डिग्री का ऑप्शन होगा और एक बीटेक सेकेंड मेजर डिग्री भी शुरू की गई है। ओके, और वो जो बीच में पढ़ाई छोड़ने की बात थी? हाँ, मल्टीपल एग्जिट की सुविधा वो भी दी गई है। मतलब छात्र अगर चाहें तो बीच में छोड़कर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले सकते हैं। ये तो अच्छा है। जी, लेकिन एक चीज बदली है, पहले साल के बाद ब्रांच बदलने की जो सुविधा थी वो अब बंद कर दी गई है। ठीक है, ये जानकारी किसने दी? ये प्रोफेसर इंद्रजीत सिन्हा हैं, एसोसिएट डीन एकेडमिक अफेयर्स, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, डीन एकेडमिक अफेयर्स, और प्रोफेसर अमित पात्रा जो डायरेक्टर हैं आईआईटी-बीएचयू के, उन्होंने दी है। चलिए अब जरा शहर की नागरिक सुविधाओं और मौसम का हाल जान लेते हैं। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। हाँ, और गर्मी के साथ बड़ी है बिजली की समस्या। सही कहा। किन इलाकों में ज्यादा दिक्कत है? देखिए, जंगमबाड़ी, लक्ष्मणपुरा, खारी कुआं, हुकुलगंज, साकेत नगर और रामनगर टाउन, इन इलाकों से 10 से लेकर 24 घंटे तक की कटौती की खबरें हैं। बाप रे, वजह वही ओवरलोडिंग। जी, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं और जंगमबाड़ी में तो ट्रांसफार्मर से तेल भी रिस गया, जिससे गौदौलिया के करीब 14 मोहल्लों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। अरे, मतलब बिजली के साथ पानी का भी संकट। बिल्कुल, पीने के पानी की किल्लत कई और जगहों से भी सुनने में आ रही है, जैसे लहरा तारा, लोहता का रहीमपुर, काजी सादुल्लापुरा, पहाड़ी शहीद, बड़ी गैबी, सुंदरपुर, सराय नंदन, सुदामापुर, इन सब इलाकों में लोग परेशान हैं। कहीं ट्यूबवेल खराब है, कहीं प्रेशर कम है, तो कहीं गंदे पानी की शिकायत है। लोगों ने शिकायत की है नगर आयुक्त या जलकल विभाग को? जी हाँ, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा और जलकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। उम्मीद है जल्द कुछ होगा। अच्छा, मौसम क्या कह रहा है? कल तो बहुत गर्मी थी। हाँ, पारा तो 43 डिग्री था, लेकिन पूर्वा हवा और नमी ज्यादा होने की वजह से जो महसूस होने वाली गर्मी है, जिसको हीट इंडेक्स कहते हैं, वो 50 डिग्री के पार थी। बहुत ज्यादा। लेकिन एक राहत की बात है, मौसम विभाग कह रहा है कि ये स्थिति मॉनसून के आने के लिए अच्छी है। अच्छा, मॉनसून जल्दी आएगा क्या? उम्मीद तो यही है। अगले कुछ दिनों में तेज हवा चलने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। चलिए, थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, अब शहर की कुछ और गतिविधियों पर नजर डालते हैं। संत कबीर से जुड़ी कोई खबर है? जी, संत कबीर का प्राकट्य स्थल है ना लहरा तारा में, कबीर प्राकट्य धाम, वहां से एक बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाँ, मैंने सुना काफी भीड़ थी। जी, हजारों अनुयायी शामिल हुए। पंथश्री हजूर अर्धनाम साहिब और धर्माधिकारी सुधाकर शास्त्री भी मौजूद थे। बढ़िया। और वो पहड़िया फल मंडी में कुछ विवाद हुआ था? हाँ, वहां थोड़ी तनाव की स्थिति बन गई थी। मंडी परिषद की टीम गई थी 4 दुकानों पर कब्जा हटाने, तो वहां के आड़तियों ने विरोध किया। फिर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी हैं अमरीश सिंह भोला, उनकी और मंडी उप निदेशक संजय कुमार सिंह के बीच बहस हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाद में पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस बल की मदद से कब्जा हटाया गया और अमरीश सिंह भोला के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की तहरीर दी गई है। मामला बढ़ गया। एक और खबर काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र से आ रही है। दर्शन कराने के नाम पर कुछ गड़बड़ी। जी बिल्कुल, दर्शन कराने के नाम पर पैसे ऐंठने और श्रद्धालुओं से ठीक से व्यवहार न करने के आरोप में
21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरे वाह, ये तो अच्छी कार्रवाई हुई। किसने की ये कार्रवाई? ये एसीपी दशाश्वमेध हैं, डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी। उनके नेतृत्व में चौक और दशाश्वमेध पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। अच्छा है। इन पे क्या धाराएं लगाई हैं? पकड़े गए लोगों पर नए भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। बहुत जरूरी था ये। चलिए अब अंत में खेती किसानी से जुड़ी एक खबर देख लेते हैं। जी, आराजी लाइन ब्लॉक के मेहंदीगंज गांव में एक अभियान चलाया गया, विकसित कृषि संकल्प अभियान। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें किसानों को जागरूक किया गया। संयुक्त कृषि निदेशक हैं शैलेंद्र कुमार। उन्होंने खास तौर पर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया। हाँ, मिट्टी की सेहत तो बहुत जरूरी है खेती के लिए। बिल्कुल। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि फसल चक्र अपनाएं, हरी और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, मिट्टी की जांच कराएं और पानी बचाएं। बहुत अच्छी जानकारी दी। और कौन कौन लोग थे वहाँ? कार्यक्रम में गांव के प्रधान शकील अहमद थे, उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह और कुछ कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद थे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां जो आपके शहर वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी थीं। जी हाँ, ये खबरें आप तक पहुंचाई रेडियो पीके पब्लिक खबर ने। आप सुनते रहिए रेडियो पीके पब्लिक खबर के साथ। खबरों का यह सिलसिला कल फिर सुबह जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार और रखिए अपना ख्याल।